यूपी में बजट सत्र का आज 5वां दिन है और काफी हंगामेदार ये दिन रहा। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने जहां बीजेपी पर वार करते हुए उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलने की नसीहत दी, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अराजकता फैलाते हैं, लाल टोपी वाले गुंडागर्दी करते हैं। इनके शासनकाल में माफिया राज चलता था, आज प्रदेश में कानून का राज है और यही बात इनको हजम नहीं हो रही। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रही है, लेकिन ये लोग झूठे आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। स्वास्थ्य महकमे को और जबकि समाजवाद से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये नकली समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है, ये ढोंगी समाजवादी है। ये लाल टोपी वाले लोग अराजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं, पूरी तरह से अराजकतावादी हैं ये लोग और कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं। ये अराजकता का आलम फैलाते हैं, इनके अंदर सच छूने की क्षमता नहीं है। पूरे प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने का काम है। पूरे प्रदेश के लोगों ने अराजकता। हमने तो माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की सभाओं में जा करके समाजवादी होते हुए भी उनका भाषण सुनने जाते थे। मैं इसलिए जानना चाहता हूं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलना तो सीखो। दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलना सीखो, उनके आदर्शों पर तो चलो। कभी आदर्श उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। खन्ना जी कभी उन आदर्शों से पर चलना कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ है। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं, चाचा तो सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी ने बढ़ाई चिंता। और ये देखिए, वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे अखिलेश के स्वास्थ्य मंत्री, ये आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से लूट हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम लूट होती थी। डॉक्टरों से मिलीभगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्ज कराने का काम किया है। हमारी सरकार में निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लोग कई बार सत्ता में रहे, बता दें कि एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास हैं। हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। वहीं सूबे की सियासत में जातिगत जनगणना पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव के सदन में इस मांग को उठाने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि डेवलपमेंट पे बात करिए, लोगों की पर कैपिटा इनकम पर बात करिए। जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर ये लोग राजनीति करके उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते हैं। कि विमर्श उत्तर प्रदेश का आज डेवलपमेंट पर है। हम नंबर 1 राज्य हैं डेवलपमेंट के मामले में। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, एक्सप्रेसवेज बेहतर। जाति जनगणना श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा मांग करना ये शुद्ध रूप से ढोंग है। उनके मन में ना तो पिछड़ों की चिंता है, ना उनको दलितों की चिंता है। उनको चिंता है तो अपने कुनबे की चिंता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक अस्तित्व तो इस समय दांव पर लगा हुआ है।
और जब राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है तो वह तब जाग रहे हैं जब वह सत्ता से बेदखल हो गए। जब सत्ता में थे 2012 से 2017 तक, जब केंद्र में इनके समर्थन से 2004 से 2014 तक सरकार चल रही थी, तब इन्होंने जाति जनगणना की मांग नहीं किया। क्या हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही? क्या अगड़े पिछड़े में फूट डालने की साजिश हो रही? क्या जनगणना की बात पर 24 में मुहर लगेगी जात पर? बिहार में जातियों की गिनती चल रही है और अब बिहार से उठी जातीय जनगणना की आवाज उत्तर प्रदेश में गूंज रही है। नीतीश तेजस्वी की राह पर अखिलेश भी पीछे पीछे चल दिए हैं और सदन में प्रदेश के विकास से इतर मुद्दा उठाया है, जातीय जनगणना का, और मकसद पिछड़े वोटों में सेंधमारी का। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? सबका विश्वास कैसे जीतोगे आप? और जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इसका एजेंडा तभी तय हो गया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई के जरिए दलित और शूद्र का मुद्दा उठाया था। क्योंकि हिंदू वोट में फूट। यूपी में सवर्ण मतदाता 26% हैं, यूपी में पिछड़ी जातियां 54% हैं, 10 से 12% मुस्लिम पिछड़ी आबादी है। ये आंकड़े 2001 के हैं और अगर समाजवादी पार्टी की जातिगत रणनीति काम आती है तो पिछड़ी जातियों का पता लगाकर अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी के अलावा पिछड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, जिसका लाभ 2024 में पार्टी को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी अखिलेश यादव के जातीय जनगणना के मुद्दे पर लगातार हमलावर है। विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा कहने को नहीं बचा है। उनके शासनकाल के जो कारनामे हैं वो प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान रही है, समझ रही है। उनको याद है ये गुंडा स्टेट था, ये लूट स्टेट था, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार थी। मंत्री को एक दिन बर्खास्त किया, दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री की ओथ कराई, खनन विभाग को लूट का अड्डा बनाया था। 2004 से 2014 तक इनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, तो उस समय तो इन्होंने जुबान खोला नहीं। भाई जनगणना का मामला केंद्र सरकार का है, अब वो अपने हिसाब से कराएंगे। उन जातियों के साथ भी खड़े हो जाएं कि जो जातियां इस देश को आज़ाद कराई हैं, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार वातम श्रेय कुलवट चाई राजभर तेली बड़े, ये जातियां जो पाइपलाइन में हैं, रोड पर हैं, सड़क पर हैं, उस पर सर्वे तो होना चाहिए। इन जातियों के साथ धोखेबाजी कौन किया है इसका भी तो होना चाहिए। मैं चाहता हूँ गणना हो, लेकिन ऐसे न हो कि जो लिस्टेड हैं वो फिर मलाई खाएं। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग पुरजोर ढंग से उठा रही है। पार्टी का कहना है कि जातिवार जनगणना से जातियों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे और सभी को उनकी संख्या के अनुसार हक और सम्मान मिल सकेगा। लेकिन इस कवायद के पीछे एक बड़ी वजह पिछड़े और दलित वोटों को अपने पाले में करना भी है। दरअसल जातिगत जनगणना के लिए अभियान कल वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन, ब्लॉक स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान, पिछड़े वोट बैंक को साधने की होगी कोशिश। पिछड़े, दलित और अगड़े भी ये चाहते हैं कि उनकी जाति गिनी जाए। जो जाति जनगणना के खिलाफ हैं वो आखिरकार आउटसोर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? जो लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं वो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं है? और हक और सम्मान जो छीना जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया था अधिकार, उनको छीना जा रहा, उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? अब तो उनके सहयोगी दलों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग चिल्लाते थे कि जाति जनगणना हो वो कहाँ खड़े हैं। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा सदन में भी उठाया, जिसके पीछे की वजह यह है कि अगर मुस्लिम और यादव वोटों के साथ पिछड़ी जातियां भी साथ आती हैं
तो चुनाव में परिणाम कुछ अलग हो सकते हैं। लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देकर बीजेपी के किले को भेदना समाजवादी पार्टी के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पिछले 8 साल में बीजेपी ने सरकार से लेकर संगठन तक सामाजिक समीकरण दुरुस्त किए हैं। पिछड़ों, अति पिछड़ों से लेकर दलितों तक में जनाधार बढ़ाने के साथ ही भागीदारी के जरिए छवि और चेहरा दोनों बदले। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के एक मंच पर खड़े होने के प्रयोग को भी बीजेपी फेल कर चुकी है। बावजूद अखिलेश यादव को जातीय जनगणना से काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव नोएडा के दौरे पर हैं आज। यहां पर वो समाज सेवी राजपाल यादव की मूर्ति का